कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र। और फिर मेरा भाई, मेरे अब्बू, उनको मेरा ये शौक पसंद ही नहीं है। तो तुम उन सब के लिए एएमएम को मना कर, राइट? तुम नहीं समझोगे, मैं एक लड़की हूँ। ये क्या है? बिलाखिर मशहूर ब्लॉगर रामीन हैदर के मुंह से उसका सस्ता मेकअप उतर गया और उसका असली चेहरा आज आप सबने देख लिया। लड़कों के साथ पार्टियों में नाचने वाली रामीन हैदर हमारी शरीफ और इज्जतदार बहनों बेटियों का रोल मॉडल नहीं हो सकती। ये मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। रामीन, ये सारी बातें पहले बहुत दफा कर चुके हो और हम बहुत दफा सुन चुके हैं। अब तुम वो करोगी जो दलाल कह रहा है। मैं अपने बेटे और तुम्हारी बेटी के इस रिश्ते के खात्मे का ऐलान करता हूँ। और मैं भी इस रिश्ते के खात्मे का ऐलान करता हूँ। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र। असानू बाबू, राधे बाबू, असानू बाबू, असानू बाजी दे अल्लाह के नाम पे कुछ भाभी, अल्लाह खुश रखे। मेरी बहन की आज शादी हुई है, दुआ करना कि अल्लाह उसको सलामत रखे। अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक हमेशा उसे सलामत रखे, उसके सुहाग को। दुआ करते रहना। हाँ, अल्लाह पाक उसको खुशियों से दामन भर दे। आप सीधा अस्पताल ले चले, मुझे इमरजेंसी है। आप उतर के पीछे बैठे, मैं आपको लेके चलती हूँ। मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं, मेरे बाबा मर रहे हैं, आप मुझे ले चले ना प्लीज। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया ना तो अपनी सीएसएस के रिजल्ट को मैं आगे कर दूंगा। अच्छा, रोने की जरूरत नहीं, मैं लेके चल रही हूँ। ओके जी। आई एम सो सॉरी, मैं इस तरह किराया तय किए बगैर आपकी टैक्सी में आके बैठ गया। नहीं कोई बात। आपको लग रहा होगा ना कि मैं कितना बड़ा इमोशनल फूल हूँ, है ना? नहीं तो? लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। पिछले 25 सालों से मैंने खुद को कोड़े मार मार के दुनिया वालों के सामने अपने आप को कंपोज रखना सीख लिया। लेकिन आज मेरे अगर बाबा को कुछ हो गया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी मैं जिंदगी खत्म करने पे 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसी बातें नहीं करते। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, एक ही बार मिलती है और बहुत मुश्किल से मिलती है। और अल्लाह को ना ऐसी मायूसी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ी नाइंसाफी की बातें हैं। साफ की बात आप मुझसे तो मत करें प्लीज। जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं ना, पता नहीं क्यों अल्लाह मेरे साथ हमेशा से नाइंसाफी करता है, हमेशा से। आप परेशान ना हो, आपके बाबा ठीक हो जाएंगे, दुआ करें उनके। आमीन। मेरे बाबा के अलावा और कोई नहीं है। मेरे बाबा ना बेस्ट बाबा है, हमेशा मेरी बात सुनते हैं, मुझे समझते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा, सांस कैसे लूंगा। It's my lifeline, it's my oxygen tank. सीएसएस किया आपने? जी जी, मेरा रिजल्ट आया है, मैं पास हुआ हूँ। और इत्तेफाक देखें, आज मेरे बाबा। आप उनके लिए दुआ करें, कुछ नहीं होगा उन्हें। दुआओं में बड़ा असर होता है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। बस हॉस्पिटल पास ही है। आपका किराया? आप 600 दे दें। 600? ओके, मेरे पास 5000 है। आपके पास चेंज तो होगा ना? चेंज तो नहीं है मेरे पास। चेंज नहीं है तो चेंज करने में तो और मजीद 10-15 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। मैं
बस चेंज अभी यहाँ पे, जल्दी जाना है आप। अच्छा ठीक है, आप ना दें, आप सीधे अपने बाबा के पास जाए। नो नो नो, लिसन, मेरा नाम सारंग शबीर है, मेरे फादर का नाम शबीर अहमद है। मैं अंदर हॉस्पिटल चला जाऊंगा, आप बाहर से चेंज करवा के मुझे अंदर लाके दे देंगी। प्लीज आप इतना तो कर ही सकती है ना मेरे लिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, बस बस बस। मेरा नाम सारंग शबीर है, मेरे फादर का नाम शबीर अहमद है। ठीक है, देख लीजिएगा, ट्रस्ट कर रहा हूँ आप पे। थैंक यू। अम्मी, अम्मी पापा को क्या हुआ है? अम्मी पता है ना? कान, तुम ही बताओ यार, पापा को क्या हुआ है? डॉक्टर्स कह रहे हैं सिवियर हार्ट अटैक है, शायद सरवाइव भी ना कर पाए। ना, तो ये लोग मुझे पापा से मिलने क्यों नहीं दे रहे? अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? पढ़ी लिखी मैडम, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे मुंह उठाकर नहीं जाते? ये तो मुझे बहुत महंगा अस्पताल लग रहा है। अगर उन्होंने और पैसे जमा कराने का कह दिया तो शबीर अहमद की कमाऊ पूत मैडम आ गई है ना, उसके पास होंगे, वो कर लेगी सब कुछ। आप शबीर अहमद के साथ हैं? जी, तुम कौन? उनका बेटा सारंग है ना, मुझे उससे मिलना है। तुम सारंग को ढूंढ रही हो? जी। कौन हो तुम? सारंग से क्या काम है? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, वो मेरी टैक्सी में आया तो ये उनका चेंज था, मुझे वापस करना। उन्हें इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है उसे, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टेबल चीज नहीं है। आप मेरे बकाया पैसे ले आएंगे? जी। थैंक यू। अब रुके एक सेकंड, एक सेकंड। अम्मी, आप लोग कैसे आए थे? मेरा मतलब है कि अगर आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है तो इनके पास टैक्सी है, ये आपको ड्रॉप कर देंगे। आप लोग घर चले जाइए। क्यों? शबीर अहमद पे सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरे और अम्मी के कुछ नहीं लगते वो? हाँ, नहीं लगते वो तुम्हारे कुछ, वो सिर्फ मेरे बाबा है। तो वैसे भी तुम यहाँ बैठ के गेम ही तो खेल रहे हो, तो बेहतर है कि घर जाके खेल लो। अरे I'm sorry, मुझे कहीं और जाना, आप दूसरी टैक्सी करवा लीजिए। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। अगर आपके पास वक्त हो तो आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ यहाँ रुक सकती हैं? क्यों? मुझे डर लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और जो होने वाला है उसे फेस करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तो आप प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर के लिए रुक जाए।
आपके भाई के साथ कोई मसला है क्या? अजीबोगरीब इशारे कर रहे हैं। इग्नोर करें आप इसे, ये हमेशा से बदतमीजी करता है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। आप अपनी अम्मी और भाई के साथ हैं, फिर भी आपने मुझे रोका क्यों? क्योंकि ना ये मेरी सगी अम्मी है, ना ही ये मेरा सगा भाई। इसने जब भी बात की है मुझसे ऐसे बदतमीजी से ही बात की है। मेरी माँ क्योंकि मुझसे बात भी करना गवारा नहीं करती। और आपकी अम्मी का है? मेरी पैदाइश के वक्त ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद बाबा ने इनसे शादी की। शादी से पहले बाबा ने इनसे मेरा सच छुपाया। शादी के बाद जब इन्हें पता चला, उस दिन से लेके आज तक पता नहीं क्यों इन्होंने मुझसे सिर्फ नफरत ही की है, मुझे ओन ही नहीं किया। जब ये कान पैदा हुआ, इसको भी अपनी तरह बना लिया। इन लोगों ने हमेशा मुझसे बदतमीजी किया, मेरा मजाक उड़ाया, तकलीफ पहुंचाएंगे। पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं मुझसे ये लोग। और आपका सच क्या है? शबीर अहमद के साथ कौन है? जी मैं हूँ। डॉक्टर आपको रूम में बुला रहे हैं। आप प्लीज मेरे साथ चल सकती हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। आप दोनों में से बड़ा कौन? मैं। गुड। बेटियां वैसे भी बाप की बहुत ज्यादा लाडली होती हैं। जी, लेकिन बाबा को मेरे इस भाई से बहुत प्यार है और इसको बाबा से। आप प्लीज मुझे बताएंगे कि हम उनसे कब मिल सकते हैं? आई एम सॉरी टू से, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे तो हैरत है कि इतनी खराब कंडीशन में वो जी कैसे रहे थे। उनके दिल का सिर्फ एक बॉल प्रॉपर काम कर रहा है। आई मस्ट से, इस कंडीशन में अब तक उनका जिंदा रहना किसी मिरेकल से कम नहीं। सारंग, सारंग, हाँ मुझे बताएं, कोई तरीका, कोई उम्मीद कुछ कर सकते हैं? ओनली ट्रांसप्लांट, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे किसी डोनर का मिलना और हार्ट मैच करना इम्पॉसिबल है। कितना वक्त है उनके पास? मैं कुछ कह नहीं सकता, एक दिन शायद 2 दिन, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। थैंक यू। तुम मेरे बहुत बहादुर बेटे हो। तुमने दुनिया में एक मिसाल कायम करनी है। तुमने खुद को मनवाना है बेटा। तुमने अपना और मेरा नाम सितारों से भी ज्यादा रोशन करना है। मुझे पता है एक दिन तुम जरूर करोगे। देख रही हो आप, सिगरेटें पी पी कर इन्होंने अपना क्या हाल कर लिया है। मैं इतना मना करता था इनको, समझाता था, इतनी डीठ थे, सुनते ही नहीं थे। एक के बाद एक सिगरेट। बहुत गलत किया है इन्होंने मेरे साथ।
सिर्फ मेरे सीएसएस के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं पास हुआ या फेल। आंखें खोले बाबा, आंखें खोल के मेरा रिजल्ट देखे। मुझे जोर से चप्पे डाल के शाबाशी तो देनी चाहिए ना इनको। पता है, जब ये खुश होते थे ना, मुझे गले लगा लेते थे। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट गले लगा कर रखते थे। मैं बोलता भी था कि बाबा बाबा मेरा दम घुट रहा है, लेकिन नहीं छोड़ते थे। बहुत प्यार करते थे ना, सबसे ज्यादा। अपनी थोड़ी सी आवाज में गाना गुनगुनाया करते थे। कौन सा गाना? जिंदगी हो ऐ जिंदगी, हर अश्क को हंसी में छुपाएंगे उम्र भर, हर दर्द को धुएं में उड़ाएंगे उम्र भर। ऐ जिंदगी हो ऐ जिंदगी। बाबा मैं फेल हो गया हूँ। आसान तो नहीं था तेरे साथ ये सफर, था तल्ख बहुत जायका ए जिंदगी, मगर तुझसे करेंगे ला ये गवारा नहीं हमें। ऐ जिंदगी हो ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी हो ऐ जिंदगी हो ऐ जिंदगी। क्या दीवाने हो गए हो शब्बीर अहमद? फेल होकर आया है तुम्हारा ये लाडला। पता नहीं लाडला है कि लाडली। और तुम इसे 2 थप्पड़ लगाने के बजाय नाच रहे गा रहे हो। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ये बाप बेटे के बीच का मामला है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज जाओ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने इस बेटे को नाचने गाने वाले ख्वाजा सिराओं के पास छोड़ाओ। भाई कल को भी इसने भागकर वहीं जाना है और जो वो करते हैं वही करना है। नुदरत! क्या नुदरत? ठीक कह रही हूँ। अरे जब कल को इसने रंगीन रेशमी कपड़े पहनने हैं, तालियां ही पीटनी है, तो क्यों इस पे पैसा जोक रहे हो? झूठ बोलकर शादी की थी ना तुमने मुझसे। खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता ना कि तुमने अपनी पहली बीवी से ये ज़नखा पैदा किया, तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। 1000 बार मैंने बोला तुम्हें, 1000 बार। मेरे बच्चे के सामने इस तरह की बातें मत किया करो। अरे मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? कुदरत ने इसे ज़नखा बनाया है, ज़नखा। 24 घंटे इसके कान में घुंघरू गूंजते होंगे, तालियां पीटने का दिल करता होगा, इसका नाचने गाने का दिल करता होगा। और अगर यकीन नहीं आए ना तो पूछ लो इससे। अगर ये ना कह देना तो मेरा मुंह काला करके जो सजा चाहे मुझे दे लेना। छोड़ो मुझे। निकलो, निकलो यहाँ से। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे शबीर अहमद। तुम्हारा नाम चलाने वाला, तुम्हारी नस्ल बढ़ाने वाला बच्चा तुम्हें मैंने दिया है, और तुम हम माँ बेटे को मट्टी कर रहे हो ज़नख़े की खातिर। ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी। बाबा ये ज़नख़ा क्या होता है? बाबा अगर मैं ज़नख़ा हूँ तो आप क्यों रह रहे हैं? आप तो नहीं है ना? मत रोएं बाबा। तुम्हें पता है बेटा, तुम बहुत स्पेशल। कैसे बाबा? तमाम इंसान बेटा दुनिया में सिर्फ एक इम्तिहान देने आए, और मेरा बेटा डबल इम्तिहान दे रहे। वो क्यों? बेटा जो लोग स्पेशल होते हैं ना, अल्लाह उन्हें बड़ा ताकतवर और मजबूत बनाता है। क्योंकि वो ताकतवर और मजबूत होते हैं, इसलिए उनका इम्तिहान मुश्किल और कठिन होता है। तो बाबा मैं स्पेशल क्यों हूँ?
मैं एकांत जैसा क्यों नहीं हूँ? बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना, पढ़ लिख जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा बेटा। लेकिन पापा, मैं तो फेल हो गया, मैं कैसे पढ़ूंगा? कोई बात नहीं बेटा, अगले साल तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम देखना तुम फर्स्ट आओगे। लेकिन बाबा, क्लास में मुझे कोई पढ़ने ही नहीं देता। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मुझे तंग करते रहते हैं, कहते हैं कि डांस करके दिखाओ। बाबा, क्या डांस करना बुरी बात होती है? नहीं बेटा, डांस करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप तो स्कूल पढ़ने जाते हो ना, सिर्फ पढ़ने। स्कूल के अलावा भी बेटा लोग आपको बुली करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तंग करेंगे। बाबा तो आपके साथ हर वक्त नहीं हो सकते ना, बाबा ने तो काम भी करना है। बेटा आपने बहादुर बनकर इन गंदे लोगों को फेस करना है, कभी नहीं डरना, अपनी स्टडीज और अपने एम को कभी नहीं छोड़ना। अल्लाह ने अगर आपके अंदर एक कमी रखी है ना, तो उसके बदले में आपको एक बहुत आला क्वालिटी भी दी है। मेरी मेमोरी ना? हाँ, मेरा बेटा एक बार जो पढ़ लेता है उसको फौरन याद हो जाता है। दुनिया में बेटा कुछ भी हो जाए, आपने अपनी स्टडीज को कभी नहीं छोड़ना, किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखना, खूब दिल लगा के पढ़ना है, बहुत नाम कमाना है मेरे बेटे ने। लेकिन बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं पढ़ लूंगा और मशहूर हो जाऊंगा, फिर क्या होगा बाबा? फिर हम पूरी दुनिया में घूमने जाएंगे, अमेरिका, इटली, जहां हमारा दिल चाहेगा हम जाएंगे। अम्मी और इकान भी जाएंगे हमारे साथ? आप बताओ, आप उन्हें साथ लेके जाना चाहते हो? ठीक, फिर मैं और मेरा बेटा जाएंगे, खूब घूमेंगे, ठीक है? चलो मेरा बेटा, अब जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू बेटे, आई लव यू टू। जाओ। तुम्हारा बाप ना तुमसे झूठ बोलता रहता है, वो बिला वजह तुम्हें बाइज्जत बनाने पे तुला हुआ है, जबकि तुम इस काम के लिए बने हो। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना चूड़ियां तुम्हारी कलाई में। मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाती हूँ। अपने बाप को कहो तुम्हारे लिए लिपस्टिक लाया करे, उससे गुड़िया और चूड़ियां मांगा करो। वो बिला वजह तुम्हारे लिए किताबें और गेम्स लेकर आता है। कितने प्यारे लग रहे हो। दुपट्टा उड़ाती हूँ, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, बैठो बैठो बैठो। देखना कितने प्यारे लगोगे तुम दुपट्टा पहन के। ये देखो, सच बताओ तुम्हें अच्छा लगता है ना दुपट्टा ओढ़ना? अच्छा नहीं लग रहा, बाबा को भी अच्छा ही लगेगा। छोटी सी औरत डांस करके दिखाओ ना। इकान, बड़ी बहन को तंग नहीं करते बेटा। मैं इसकी बहन नहीं, भाई हूँ उसका। तुमने चंदा को देखा है? वो जो हर महीने हमारे घर आती है पैसे मांगने के लिए, सब सारा मेकअप करती है, तालियां पीटती है। तुम भी चंदा हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो बिल्कुल चंदा की तरह घर घर जाकर तालियां पीटोगे, नाचोगे, गाओगे और भीख मांगोगे, सबको डांस करके दिखाओगे। अम्मी इसको कहे ना डांस करके दिखाइए। लेकिन अगर बाबा को ये सब पता चला तो बहुत नाराज होंगे। तो बाबा की नाराजगी की फिक्र मत करो, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। खूब सजो संवरो, नाचो गाओ, तालियां पीटो, खूब सारे पैसे इकट्ठे करो, फिर उसकी चॉकलेट्स खरीदना, खुद भी खाना और अपने छोटे भाई को भी खिलाना। चलो मेरी प्यारी सी बेटी, अब हमें डांस करके दिखाओ। आ जाओ, शाबाश। मैं गाना लगाती हूँ। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर
पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटे नटखट सी एक शोक परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, ओ दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। बाबा क्यों बंद किया आपने? मैं उसे दुनिया से बचा रहा हूं और तुम उसे वही बना रही हो जो मैं उसे बनता हुआ नहीं देख सकता। मैं इससे वही करवा रही थी जो सारी जिंदगी इसने करना है शबीर अहमद। हाय लगेगी तुम्हें मेरी और मेरे इस बच्चे की। देखना तुम्हारा ये जंखा बेटा सारी जिंदगी रोडों पे नाच नाच के भीख मांगता रहेगा। तुमने मेरे बच्चे को मारा है ना, अरे किस्मत की मार पड़ेगी तुम्हारे इस बच्चे पर। जंखा है ये, जंखा। बेटा ऐसा कभी नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। दिल चाहे तब भी नहीं करना मेरा बेटा, कभी ऐसा नहीं करना। लेकिन बाबा मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है बेटा? ये लड़कियों की तरह मेकअप करना अच्छा लगता है, लड़कियों की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता है। बेटा अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे बताओ बेटा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं डांटूंगा भी नहीं तुम्हें। मुझे बताओ बेटा। नहीं बाबा, नहीं अच्छा लगता। अच्छा तुम चेंज कर लो, बाहर चलोगे मेरे साथ? आइसक्रीम खाओगे? हाँ? ये क्या क्या तुमने लगाया? जाओ जाओ मेरा बेटा, चेंज करो, चलो। वैसे भी मैं बहुत कम बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो भी उनके घर जाकर। अच्छा तो आप मुझे मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ा लें, आप जितनी फीस बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, फीस की कोई बात नहीं है। नहीं, आप एक काम करो कि आप किसी और टीचर से पढ़ लो या कोई और कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है? बस करो यार, बस करो ये लड़ाई अब। नहीं, आप मुझे ये बताएं, सारी जिंदगी जितना टाइम आपने इसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया बाबा? कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, टूट जा बेफिक्र बेफिक्र। सारन जी बाबा। आपको एक बात बताऊं बेटा। जी बाबा। आपको पता है ना, मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत स्पेशल हैं। जी बाबा। आपको पता है मैं ये बात क्यों कहता हूं? क्यों कहते हैं बाबा? इसलिए बेटा कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा बेटा। कभी तो आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे और बाबा आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे बेटा। ये फैसला बेटा आपने बड़े होने के बाद करने कि आपने कैसे रहना। अभी तो सिर्फ आपने पढ़ना है और बहुत सारी एजुकेशन हासिल करनी है मेरे बेटे। जी बाबा, पढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक है। गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। और मुझे आपकी तरह बाइक भी चलाने का बहुत शौक है और मुझे जॉब भी करनी है और बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं।
शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। बाबा आप मुझे बाइक चलाना कब सिखाएंगे? हाँ जरूर सिखाऊंगा, जल्द सिखाएंगे। अपनी जात, अपनी शनाख्त का इम्तिहान देना दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान है मेरी जान, और तुझे इस इम्तिहान के लिए चुना गया है। मुझे नहीं पता ये मुश्किल बात तुझे कैसे समझाऊं, लेकिन मेरे रब मुझे हिम्मत देना, मैं हर दम अपने बेटे के साथ रह सकूं, हर कदम पे इसकी रहनुमाई कर सकूं, तेरी इस बेरहम और सफाक दुनिया में इस मासूम की हिफाजत कर सकूं। बाबा आप रो रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र, डूबे चाहे सितारा, तू बदले वक्त का धारा, खुद से भी तू न डर बेफिक्र, तेरे दिल का शोर खींचे तेरी ओर, खींचे तेरी ओर, तेरे दिल का शोर। जींस सेकेंडरी है मेरी जान, तुम मर्द हो मर्द नहीं हो, औरत हो औरत नहीं हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान आजाद हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने अच्छे और बुरे अमल के जवाबदेह हो, तुम एक नेक रूह हो, तुम तालीम याफ्ता हो, इसलिए दुनिया की हर वो नेमत, हर वो कामयाबी तुम भी हासिल कर सकते हो जिसे कोई भी लड़का या लड़की हासिल कर सकते हैं। तुम अपने होने पर कभी कंफ्यूज नहीं रहना बेटा, कभी कश्मकश में ना पड़ना। कश्मकश ज्यादा हो तो गलतियां भी ज्यादा होती हैं, गलतियां करते रहना लेकिन सीखने के लिए बेटा। तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है मेरी जान। हायर स्टडी के लिए ये जो स्कॉलरशिप तुम्हें मिली है ना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। बस तुमने इतना आगे जाना है कि बाकी सब धूल बनकर पीछे रह जाए। सर आई थिंक जेंडर इक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लड़कों को, लड़कियों को या किसी भी जेंडर को अपनी एजुकेशन अपने हिसाब से हासिल करने का पूरा हक होना चाहिए। मैथ्स और साइंस अब सिर्फ लड़कों के सब्जेक्ट्स नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो एस्ट्रोनॉट्स बन रही हैं, स्पेस में जा रही हैं। और सर इसी तरह फैशन इंडस्ट्री और आर्किटेक्चर अब सिर्फ लड़कियों की फील्ड नहीं है, बल्कि हमारी मेकअप इंडस्ट्री में और हमारी फैशन इंडस्ट्री में बहुत बाकमाल और बासलाहियत मर्द भी मौजूद हैं। सर ये एम्पावरमेंट और जहानत का जमाना है, और इस जमाने में वही कामयाब होगा जो इनोवेटिव होगा, नए आइडियाज लेकर आएगा, अपने आप को एम्पावर करेगा, अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि वो लड़का है, लड़की है या कोई थर्ड जेंडर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारंग भाई, आप इकान को पढ़ाते क्यों नहीं हैं? मैं उससे पढ़ता नहीं है वो। मैं तो उसे हमेशा बोलता हूँ कि अपने एग्जाम्स की तैयारी आपसे करें। माशाल्लाह पोजीशन होल्डर हैं, और आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना? हाँ, लेकिन इकान को मुझसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहूँ तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं घर में ट्यूशन नहीं पढ़ाता, और वैसे भी मैं बहुत कम बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो भी उनके घर जाकर। अच्छा, तो आप मुझे मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ा लें, आप जितनी फीस बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, फीस की कोई बात नहीं है। नहीं, आप एक काम करो कि आप किसी और टीचर से पढ़ लो या कोई और कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है? मतलब आप छोटे भाई की इतनी हेल्प नहीं करेंगे? नहीं, काम। अच्छा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था कल, एटलीस्ट वही देख के बता दें कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। ये क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म नहीं 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 नहीं, इसमें तो तुमने 2-3 बहुत मेजर मिस्टेक्स की हुई हैं। तो ठीक कर देना सारंग भाई,
वरना सर खामाखाई कोचिंग में बहुत जलील करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम दो मुझे पेंसिल दो, मैं ठीक कर देता हूँ। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी ये है कि तुमने जो ये चार्ट बनाया है, इसके अंदर ये वाला जो तुमने इसके अंदर एंट्री नहीं की। ये क्या हो रहा है? जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल सॉल्व किया था ना अकाउंटिंग का, वो ठीक नहीं था, बस उसी को ठीक कर रहे हैं सारंग भाई। कोचिंग में हम हजारों रुपए फीस देते हैं ना, वहां जाके पढ़ लेंगे। अरे सॉल्व तो करने दो। चलो तुम। आपने सारी जिंदगी इसे सर पे बिठा के रखा है। इसकी कमजोरियों ने इसे कमजोर तो नहीं बनाया, उल्टा शेर बन के कच्चा खा गया मुझे। और अब इसकी नजर मेरे दोस्तों पर है। ऐसा कुछ नहीं है कान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारे दोस्त से बात भी नहीं कर रहा था यार। बाबा ये घर से दूर रखने की चीज थी। पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी ऐसे लोगों का ना सोशल बायकॉट करती है, इन्हें इनके ठिकाने और औकात में रखती है। लेकिन आपने इसका बिल्कुल उलट किया बाबा। क्यों किया आपने ये सब? बस करो यार, बस करो ये लड़ाई अब। नहीं, आप मुझे ये बताएं, सारी जिंदगी जितना टाइम आपने इसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया बाबा? आप पानी पी रहे हैं? बिल्कुल ठीक और जायज सवाल कर रहा है मेरा बेटा। अब चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो इसे। तुम शायद भूल रहे हो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ किया। हमेशा तुम्हें टाइम देना चाहा, लेकिन तुम अपनी माँ के पास भाग जाते थे, दौड़ जाते थे अपनी माँ के पास। हाँ तो क्यों ना आता मेरे पास? जब तुम सिर्फ अपनी इस औलाद के बाप बन के रह सकते हो, तो मैं अपने बेटे की माँ बन के नहीं रह सकती? जैसे को तैसा टकराता है शब्बीर। नुदरत, इस घर की बेसुकूनी और इन दोनों भाइयों की लड़ाई और नफरत की असल जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी जहालत ने इस घर को कभी घर बनने नहीं दिया। अपनी नाइंसाफी का मलबा जो है ना, मेरे ऊपर मत डालो। ये आधी अधूरी औलाद मैंने पैदा की थी, जो मैं सारी जिंदगी से गले में ढोल की तरफ सजा के रखती। ढोल की तरह तो बजते रहे हो सारी जिंदगी तुम लोग, अब भी ढोल की तरह ही बज रहे हो। सच कहते हैं सियाने, जाहिल और गवार औरत पूरा खानदान क्या पूरी नस्ल तबाह कर देती है। सारंग बेटा, मुझे बेटा सांस नहीं आ रहा, मुझे बाहर ले चलो। चले आज आराम से। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? अरे आज तो जवाब दे दो अपनी औलाद के सवालों का। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों बाप बेटे यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, ताकि हम भी थोड़ा सा सुकून का सांस लें? बाबा मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आपको किसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। आप कहें तो मैं आपको लेके चलता हूँ। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो घर में जरा दम घुट रहा था मेरा, अब तो मैं फिट हूँ यार। आप मुझे फिट लग तो नहीं रहे हैं। देखो, अगर एक तंदुरुस्त आदमी से भी आप बार बार कहोगे ना कि आप बीमार लग रहे हो, तो वो भी बीमारी महसूस करेगा यार। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आजा यहाँ बैठते हैं, कोई और बात कर यार। बाबा क्या कर रहे हैं आप? रहने देना, मत पिए सिगरेट। पीने दे यार, एक सिगरेट ही तो पीता। बहुत जिद्दी हैं आप। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सीएससी की तैयारी शुरू हो गई? जी, तैयारी शुरू कर दी मैंने। शाबाश बेटा, मैं तुम्हें किसी शानदार जगह पे देखना चाहता हूँ, और वो भी अपने जीते जी। क्योंकि क्या बाबा, बात मुकम्मल करें। पता नहीं मैं कब तक हूं, मैं चाहता हूं मेरे जीते जी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। क्यों?
आप कहीं जा रहे हैं? जा तो कहीं नहीं रहा यार, बूढ़ा तो हो रहा हूं। बूढ़ा ना भी जाना चाहे, उन्हें जाना तो पड़ता है। पापा क्या हो जाता है आपको? आप क्यों इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं? आप जानते हैं ना कि मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो मेरा कौन है बेटा? तो फिर हम एक काम करते हैं बाबा, हम पहाड़ों में चलकर रहना शुरू हो जाते हैं। देखिए आप भी बूढ़े हो रहे हैं, तो मैं भी लोगों की बातों से बुली होकर बोर हो गया हूं। आप पहाड़ों में चारपाई पे बैठ के आप आराम से अपना हुक्का पिया कीजिएगा, और मैं जंगलों में जाके लकड़ियां तोड़ के लाऊंगा और आपके लिए खाना बनाऊंगा। अच्छा आइडिया ना? बहुत बुरा आइडिया, बोगस। क्यों बेटा, मुझे अगर तुम्हें जंगलों का ही राजा बनाना होता ना, तो मैं बहुत पहले तुम्हें जंगल में लेके जा चुका होता। मैं तो तुम्हें इस कंक्रीट और तार कोल के जंगल का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूं। और एक बात मेरी और सुन लो, मुझे तुम्हारी नीली बत्ती वाली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर सिगरेट पीना और बहुत सारा खांसना भी। आप भी ना बिल्कुल अजीब है। बाप किसका? अच्छा सुनो, जब तक तुम्हारे सीएसएस के पर्चे नहीं हो जाते और रिजल्ट नहीं आ जाता ना, अपनी माँ और भाई से तुमने ये सीएसएस का बिल्कुल जिक्र नहीं करना। क्यों बाबा? जो कह रहा हूं चुपचाप सुन लो ना यार, मान लो ना, हर बात पे बहस जरूरी होती है बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है मान लेता हूँ। उफ बाबा, आप तो बूढ़े होने के साथ साथ चिड़चिड़े भी होते जा रहे हैं। हाँ, बूढ़ा भी हो रहा हूं और चिड़चिड़ा भी हो रहा हूं, लेकिन भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा, बाप हूं तुम्हारा। नहीं, ऐसी कितनी हजारों लाखों कहानियां मेरे और मेरे बाबा की, समझ में नहीं आता कौन सी सुनाऊं और कौन सी रोकूं। तुम लकी हो सारंग, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसे बाबा मिले। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर मेरे बाबा बाकी बापों की तरह होते तो शायद आज मैं भी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख ही मांग रहा होता, या शायद इससे भी बुरा। मुझ जैसे ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। सारंग, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुमने जिस तरह की जिंदगी जी है ना, उसका इम्तिहान तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाबा ने दिया है। इसलिए हॉस्पिटल आते हुए तुम मेरी टैक्सी में जो तुम मुझे कह रहे थे ना, सोचना भी ना। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बाबा की जिंदगी है, और तुम्हें अपने बाबा की जिंदगी की हिफाजत करनी है हर हाल में। उसे जीना है, वो साथ है वो नहीं है, कुछ भी हो जाए सारंग, तुम्हें उस जिंदगी को जीना है। तुम समझ रहे हो? मुझे जाना होगा, अपना ख्याल। ओके, तुम प्लीज बैठो। मैं कॉल कर लूंगी।
हाँ ठीक है, कब्र के लिए ये जगह मुनासिब है। ये देख लीजिएगा कि तरफ के बिल्कुल नीचे हो, छांव में, धूप ना पड़े बिल्कुल भी। आप बेफिक्र हो जाए साहब, यहीं पे बनाऊंगा। लेकिन मुर्दा कैसा है? मेरा मतलब है उसका कद काट कैसा है? अभी तो मुर्दा नहीं है वो, अभी तो जिंदा है। और कद काट आप मेरी साइज से कब्र बना दीजिए। ठीक है साहब। ये ले, चलता हूँ। जनाजा कब लाएंगे साहब? पता नहीं, आज या शायद कल, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि जनाजा आएगा। मैं आपको 2 घंटे पहले फोन करके बता दूंगा। ठीक है साहब, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी बाबा, आप अभी जिंदा और मैं कब्रिस्तान में। सब चीजों की बुकिंग करके आ गया हूं। आपने ही तो सिखाया था ना, जिंदगी में इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, हालात से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? आपकी सिखाई हुई तरबियत अगर आपके काम नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा? हाँ? बाबा, उठ जाए ना। थोड़ी देर के लिए उठ जाए, गुस्सा कर लीजिएगा, डांट लीजिएगा, उसके बाद मर जाना। तो उठ जाए। पापा, ये तो देखे, आपका बेटा CSS पास कर चुका है। बहुत जल्दी सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी मुझे, कल नीली बत्ती वाली गाड़ी भी। आप उस नीली बत्ती वाली गाड़ी में कांस लेना, फिर मर जाना ना। अपने बेटे को कामयाब होते हुए एक दफा देख तो ले बाबा। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूं। ये देखिए बाबा, आपकी सिगरेट। यहाँ पे चलाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक सेकंड आंख खोल के देख तो ले। बाबा, वही सिगरेट है जो आप पीते थे। आखिरी सिगरेट पीने के लिए उठ जाओ यार, प्लीज।
हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ। हॉस्पिटल के पास ही सोचा तुम्हें कॉल करनी। थैंक यू। बाबा कैसे है? अब बहुत आराम में है वो। पापा मुझे छोड़ के इस दुनिया से बेहतर जगह चले गए हैं, इसलिए अब बहुत आराम में है वो। I'm so sorry. अम्मी बस कर जो। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। अरे क्या हो गया? अम्मी नहीं आता मुझे समझ बच्चा। अम्मी सब्र करो। लगता है पापा के जाने का इनको मुझसे भी ज्यादा दुख हुआ है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आपको पता है ये क्यों रो रही है? क्यों? क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं CSS पास कर चुका हूँ और बहुत जल्द मुझे सरकारी नौकरी मिलने वाली है। देखिएगा, थोड़ी देर में आएंगी, रोते हुए गले लगा लेंगी। अरे मेरे बच्चे, रो ले तू भी, अपना दिल हल्का कर दे। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र।